नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे आधुनिक काल की कविता में से दूसरी कविता है गहने। पहली कविता थी अधिकार, उसे पिछले क्लास में आपने देखा और सुना। अब हम इस क्लास में देखेंगे दूसरी कविता, आधुनिक काल की दूसरी कविता गहने। इस कविता को लिखी है कन्नड़ भाषा के महाकवि कुवेंपु जी ने। इस कविता को हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर विमला जी ने। कन्नड़ भाषा के महान कवि कुवेंपु, उनका जन्म हुआ है चिकमगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव में 29 दिसंबर 1904 ईस्वी में। कुवेंपु जी की प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में हुआ और बाद में उनकी उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। बाद में मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कुवेंपु जी कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक भी बने और मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे कुवेंपु जी। कुवेंपु जी की महाकाव्य है रामायण, श्री रामायण दर्शनम। इस महाकाव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुवेंपु जी ने खंडकाव्य चित्रांगदा लिखी है। बाल साहित्य या मलेगळल्ली मधुमगळु उपन्यास और कानूर सुब्बम्म हेग्गडति उपन्यास आदि रचना की है उन्होंने। और यहाँ पर जो कविता गहने दी गई है, इस गहने कविता को कन्नड़ में कहते हैं ओडवेगळु, जिसे नन्न मने कविता संकलन में संकलित किया गया है। इस ओडवेगळु, कन्नड़ भाषा में इसे कहते हैं ओडवेगळु। इस ओडवेगळु कविता को नन्न मने कविता संकलन से लेकर उसे नाम दिया है विमला जी ने गहने। ओडवेगळु उसे गहने नाम से हिंदी में अनुवाद करके लिखी है डॉक्टर विमला जी ने। तो हम आज देखेंगे इस एक छोटी सी कविता गहने को। एक बार मैं इसे पढ़ती हूँ, बाद में उसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी बता देती हूँ। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। ये दूसरा पैराग्राफ है। और तीसरा है, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। इस गहने कविता में माँ और बेटी के बीच का जो संवाद है उसे दिया गया है। बाल्यकाल में बच्चों को क्या बहुत पसंद लगता है? बाल्यकाल में बच्चों को खेलना बहुत ही पसंद है। जब माँ बेटी को सोने के गहने और रंगीन कपड़े पहनाकर कहती है कि तुम अब खेलने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, उस रंगीन कपड़ों को, रंगीन नए कपड़ों पर मिट्टी हो जाएगी, इसलिए तुम खेलने मत जाओ। तो वह बच्ची क्या सोचेगी, उस बच्ची पर क्या परिणाम होगा? खेलना बहुत ही पसंद होता है। तो इन सब रंगीन चीज़ों को या गहनों को पहनाकर उसे बंधित कर दे तो क्या होगा? तब वह बच्ची अपनी माँ से इस तरह से बातें करती है और माँ उसका उत्तर कैसे देती है। इसलिए हमें कुवेंपु जी ने इस कविता के द्वारा संदेश दिया है कि बच्चों को खेलना बहुत ही पसंद है और उनका जो बचपना है, उनका जो बाल्य जीवन है, उसे अनुभव करने का एक अवकाश हमें देना चाहिए। उन लोगों को बंधित ना करना है। तो देखते हैं इस कविता में जो कठिन शब्द हैं। सोने के गहने क्यों कर माँ,
सोने के गहने क्यों चाहिए? तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए। रंगीन कपड़े क्यों चाहिए? मिट्टी में खेलने नहीं देते। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर। शायद इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, तो हम देखते हैं कविता को। यहाँ पर इस प्रथम पंक्ति में जब माँ अपनी बेटी को सोने के गहने और नए रंगीन कपड़ों को पहनाकर तुम खेलने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी हो जाएगी, ऐसा कहती है, तो बेटी माँ से उत्तर इस तरह से देती है प्रथम पंक्ति में, सोने के गहने क्यों कर माँ? उसे खेलने के लिए जाना है, इसलिए माँ से प्रश्न करती है, ये सोने के गहने क्यों चाहिए माँ? क्यों मुझे इसे पहनाती हो तुम? मुझे ये सोने के गहने नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ, क्योंकि वे पहनकर मैं मिट्टी में खेलने नहीं, मुझे मुश्किल होता है। वे रंगीन कपड़े और गहने मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए मुझे मत पहनाओ। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मिट्टी होती है इन कपड़ों पर और सोने के गहनों पर, मैं इसे पहनकर मुक्त से खेलने नहीं होता। और दूसरी पंक्ति में, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ? मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। और ये नए रंगीन कपड़ों को तुम मुझे क्यों पहना रहे हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सब पहनकर मैं मुक्त होकर इस मिट्टी के साथ खेलना मुश्किल होता है, इसलिए ये सोने के गहने और रंगीन कपड़े नहीं चाहिए मुझे। क्यों तुम मुझे ये सब पहनाती हो? मुझे ये सब पहनने से बंधन में रहने जैसा लगता है। मैं स्वतंत्रता से मिट्टी में खेलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है मुझे कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, मैं बंधन में हूँ ये सब पहनने से। ये सब पहनने से, सोने के गहने और रंगीन चीज़ें, रंगीन कपड़े पहनने से मुझे लगता है मैं बंधन में हूँ, मुझे कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब पहनने से मुश्किल होता है मिट्टी में खेलने। दूसरी पंक्ति, जब बेटी कहती है क्यों पहनना है ये सब, क्यों गहने और रंगीन कपड़ों को क्यों पहनना है, ऐसा प्रश्न करती है, तो माँ दूसरी पंक्ति में उत्तर इस तरह से देती है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो। माँ उत्तर देती है, जब बेटी प्रश्न करती है क्यों ये सब मुझे पहना रही हो, तब माँ उत्तर देती है, ताकि दिखाई दो सुंदर, तुम बहुत ही सुंदर दिखोगी। सोने के गहने और रंगीन कपड़ों को पहनने से तुम सुंदर दिखाई दोगी। कितनी सुंदर? बहुत ही सुंदर, सुंदर गुड़िया जैसे लगोगी। सुंदर यूं कहती हो, बहुत ही सुंदर, एक सुंदर गुड़िया जैसे दिखोगी ये सब पहनने से। तो दूसरी लाइन में बेटी माँ से पूछती है, सुंदर लगे किसको कहो माँ। बेटी प्रश्न करती है माँ से, ये सब पहनकर मैं सुंदर लगूंगी, गुड़िया जैसी दिखूंगी, लेकिन किसके लिए? मुझे नहीं चाहिए, तो फिर किसके लिए मैं सुंदर दिखूं? सुंदर लगे किसको? किसके लिए मैं ये सब पहनकर सुंदर दिखूं? कहो माँ, कहो माँ, मैं किसके लिए सुंदर दिखूं? मुझे नहीं चाहिए, तो फिर किसके लिए? तो तीसरी लाइन में माँ उत्तर देती है, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद। देखने वालों को, जो लोग तुझे देखते हैं, देखने वालों के लिए, जो लोग तुझे देखते हैं, उन लोगों के लिए तुझे सुंदर दिखना है। देखने वालों को लगता है सुंदर, तुम्हारी सुंदरता लोगों को दिखती है,
देखने वालों के लिए, जो लोग तुझे देखते हैं उन लोगों के लिए तुझे सुंदर देखना है। और तुम्हारी सुंदरता से क्या मिलता है लोगों को? देता है आनंद। तुम्हारे सुंदरता को देखकर लोग आनंदित हो जाते हैं। तुम्हारी सुंदरता लोगों को खुशी देती है, वे आनंदित हो जाते हैं। देखने वालों को लगता है सुंदर, देखने वाले लोग हैं वे बहुत आनंदित हो जाते हैं उनकी तुम्हारी यह सुंदरता देखकर। तब बेटी प्रश्न करती है, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। देखने वाले लोग हैं उन लोगों को मेरी सुंदरता देखकर बहुत खुशी मिलती है, वे आनंदित हो जाते हैं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे क्या मिलेगा? देखने वालों के लिए मैं अपने आप को क्यों बंधन में रखूं? मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। ये सब पहनने से मुझे बंधन जैसा लगता है, मैं बंधित हूँ, मुझे कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो बेटी कहती है, देखने वालों के लिए या जो लोग मुझे देखते हैं उन लोगों की खुशी के लिए मैं अपने आप को क्यों बंधन में रखूं, क्यों बंधित में हो जाऊं? उनकी खुशी, उनको मेरे सौंदर्य देखकर, मेरी सुंदरता देखकर खुशी मिलेगी या आनंद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। उनकी खुशी के लिए मैं अपने आप को बंधन में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इस बाल्यकाल के जो सुख हैं, बचपन के जो सारे सुख हैं, उस सुख से मैं सुख को अनुभव करना चाहती हूँ। इस मिट्टी के साथ एक बंधन या मिट्टी के साथ जो मेरा बचपन है उसे मैं अनुभव करना चाहता हूँ। मैं अगर ये सब पहनूंगी तो मैं बंधित महसूस करूंगी। सारे बाल्यकाल के सारे सुख से मैं वंचित हो जाऊंगी। इसलिए ये सब सोने के गहने और रंगीन कपड़े ये मुझे नहीं चाहिए, मैं बंधन में नहीं रहूंगी। ऐसा बेटी उत्तर देती है इस 4th लाइन में। और तीसरा पंक्ति है, तीसरे पंक्ति में बेटी माँ से कहती है, मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? मेरा यह बचपन, बेटी माँ से कहती है, माँ ने जो प्यार दिया है बेटी को या माँ ने मातृत्व दिया है बेटी को, वही बेटी के लिए चाहिए। माँ का जो प्यार है, माँ की ममता है, वात्सल्य है, यह सब ही बेटी के लिए गहने जैसा है। बेटी कहती है माँ से, मेरा यह बचपन, बच्ची का जो बचपना है, बच्ची जो बाल्यकाल में जो कुछ लीलाएं दिखाती है या बचपना दिखाती है, उस बचपन को देखकर, बेटी का जो बचपन को देखकर माँ को खुशी मिलती है। तो बेटी को किससे खुशी मिलती है? मातृत्व से। माँ का जो प्यार है, उनकी जो वात्सल्य है, ममता है, यह सब देखकर बेटी को खुशी मिलती है। तो कहती है बेटी, माँ का जो मातृत्व है वही मेरे लिए गहना है और मेरा जो बचपन है वही माँ के लिए गहना है। माँ का प्यार या माँ का मातृत्व वह मुझे शाश्वत सुख देता है, मुझे खुशी मिलती है उससे। ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ, तुम्हारा मातृत्व वही मेरे लिए गहना है, वह शाश्वत, तुम्हारा मातृत्व जो है वह मुझे सारे सुख देती है, वही मेरे लिए गहना है। शाश्वत सुख देने वाले माँ का जो प्यार है वही मेरे लिए
गहना है। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना। मैं तुम्हारा गहना हूँ और तुम मेरा गहना, मतलब बेटी का जो बचपन देखकर माँ को खुशी मिलती है और माँ का जो मातृत्व देखकर बेटी को खुशी मिलती है, तो इन दोनों के बीच में क्षणिक सुख देने वाले ये रंगीन कपड़े और गहने क्यों चाहिए? बेटी को माँ का मातृत्व शाश्वत सुख देता है, तो वही उसके लिए गहना जैसा है, और माँ के लिए बेटी का बचपन सुख देता है। तो इन दोनों के बीच में क्षणिक सुख देने वाले सोने के गहने और रंगीन चीज़ों की क्या आवश्यकता है? ऐसे फिर अन्य गहने क्यों चाहिए? फिर अन्य क्षणिक सुख, थोड़े समय के लिए सुख देने वाले, थोड़े समय के लिए खुशी देने वाले ये रंगीन कपड़े और सोने के गहने क्यों चाहिए? ऐसा बेटी माँ से उत्तर देती है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो प्रश्न हैं उनका उत्तर। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? इस प्रथम पंक्ति में है उत्तर, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? तकलीफ देते हैं, क्योंकि वे उसे तकलीफ देते हैं, इसलिए नहीं चाहती। दूसरा प्रश्न है, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? इस प्रथम पंक्ति में है उत्तर, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से इनकार करती है क्योंकि वे मिट्टी में खेलने नहीं देते, क्योंकि वे मिट्टी में खेलने नहीं देते। और तीसरा प्रश्न है, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? दूसरे पैराग्राफ में है या पंक्ति में है, क्यों आग्रह करती है? माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए आग्रह करती है क्योंकि दिखाई दो सुंदर, क्योंकि सुंदर दिखने के लिए माँ अपनी बेटी से आग्रह करती है कि तुम रंगीन कपड़े और गहने पहनो। और चौथा प्रश्न है, बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? यहाँ पर है उत्तर, देखने वालों को लगता है सुंदर। क्यों सुंदर दिखना है? जो लोग तुझे देखते हैं, बेटी को जो लोग देखते हैं, उन लोगों के लिए सुंदर दिखना है। और देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद। जो लोग तुझे देखते हैं उन लोगों के लिए तुझे सुंदर दिखना है, और तुम्हारी सुंदरता देखकर उन लोगों को क्या मिलता है? आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हुआ? बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को सुंदर दिखना है इसलिए ताकि जो लोग उसे देखते हैं और उसकी सुंदरता देखकर आनंदित हो जाते हैं, इसलिए बेटी को सुंदर दिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन या पांचवा प्रश्न, बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बंधन। वह कहती है, देखने वालों को खुशी के लिए, देखने वालों की खुशी के लिए मैं अपने आप को बंधन में क्यों रखूं? ये सब गहने और रंगीन कपड़े उसे बंधन में रहने जैसा लगता है। वह कहती है कि वह बंधित मानती है। बेटी सजने धजने से बंधित महसूस करती है। और सिक्स्थ क्वेश्चन, बेटी किन्हें गहने मानती है?
बेटी किन्हें गहने मानती है? मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना। अपनी माँ को ही वह गहना मानती है। क्यों अपनी माँ को ही गहना मानती है? क्योंकि माँ का जो प्यार है या माँ का मातृत्व है वही उसके लिए शाश्वत सुख देता है, खुशी मिलती है उससे। क्षणिक सुख देने वाले रंगीन कपड़े और ये गहने उसे नहीं चाहिए। बेटी किन्हें गहने मानती है? बेटी अपनी माँ को गहने मानती है। और 7वां प्रश्न, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? गहने बनते हैं। फिर अन्य, मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, में एक दूसरे के लिए वे गहने बन जाते हैं। मतलब बेटी का बचपन देखकर माँ को खुशी मिलती है और माँ का प्यार देखकर बेटी को खुशी मिलती है। इन दोनों के बीच में अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे दोनों आपस में गहने मान लेती है। और अब एक बार कन्नड़ में भी देख लीजिए। ಸೋನೆ ಕೆ ಗಹನೆ ಕ್ಯೂ ಕರ್ಮ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು, ಒಡವೆಗಳು, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಮಲಾ ಅವರು. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಂಧನ ಇರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಾನು ಯಾಕೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಕರ್ಮ, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಾನು ಯಾಕೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಲೀಫ್ ದೇತೆ ಹೇ, ಆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ರಂಗೀನ್ ಕಪಡೆ ಕ್ಯೂ ಕರ್ಮ, ಮಿಟ್ಟಿ ಮೆ ಖೇಲ್ನೆ ನಹಿ ದೇತೆ ಮಾ. ರಂಗೀನ್ ಕಪಡೆ, ಈ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ನನಗೆ ಧರಿಸಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ನನಗೆ ಧರಿಸಿದ್ಯಾ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇ ಖೇಲ್ನೆ ನಹಿ ದೇತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು. ತಾಕಿ ದಿಖಾಯಿ ದೋ ಸುಂದರ್, ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀನು ಈ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿ. ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೀನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ? ಸುಂದರಿಯೋ ಕತಿ ಹೋ, ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುಂದರ್ ಲಗೆ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹೋಮ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ? ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಆಭರಣಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಬಂಧನ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸುಂದರ್ ಲಗೆ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹೋ ಮಾಂ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ದೇಖ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಸುಂದರ್ ದೇತಾ ಹೈ ಆನಂದ್. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಆನಂದ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ನಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಗರ್ ಮುಜೆ ಬನ್ತಾ ಹೇ ಬಡಾ ಬಂಧನ್. ನಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನೋಡುವವರ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಮೂರನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗಳು. ಮೇರಾ ಯಹ ಬಚ್ಪನ್ ತುಮಾರ ಮಾತೃತ್ವ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಮತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಆಟ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಅವಳ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಖ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೀತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಯಿಯ ಪಾಲನೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇರಾ ಯಹ ಬಚ್ಪನ್, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ತುಂಟಾಟಗಳು, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದ ನಿನಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ತುಮಾರ ಮಾತೃತ್ವ, ನಿನ್ನ ತಾಯ್ತನದಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏಹಿ ಗಹನೆ ಹೇ ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ಮಾ, ನಿನ್ನ ತಾಯ್ತನ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಏನಿದೆ, ಅದುವೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅವುಗಳೇ ನನಗೆ ಆಭರಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವುಗಳೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣ. ಮೇ ತುಮಾರ ಗಹನ ತುಮ್ ಮೇರಾ ಗಹನ ಫಿರ್ ಅನ್ಯ ಗಹನೆ ಕ್ಯೂ ಚಾಹಿಯೇ ಮಾ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಡವೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಒಡವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕೃತಕವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಈ ಕೃತಕವಾದ ಆಭರಣಗಳು, ಈ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಡವೆ,